बार बार वीडियोस देखो, बार बार पॉज करो, लेकिन समझो, फिर उसके बाद नोट्स में तुम्हें वो चीज़ अप्लाई कर लो। फिर ये तो तुम्हारी किताब में, टेक्स्ट बुक में और तुम्हारे नोट्स में कोई अंतर ही नहीं है। आप एक रोड मैप के थ्रू आप उसको डिवाइड कर सकते हो। नोट्स का ये मतलब है तुमको एक पन्ने में 4 लाइन की चीज़ समझ में आ रही है, तुम एक पन्ना लिखो। बुक किस लैंग्वेज पहले बात आपको लिखना नहीं है, ठीक है। फिर जिस तरीके से तुमको समझ में आएगा तुमको उस तरीके से अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 11 एंड क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आता कि वो अपना नोट्स कैसे बताए, अपना पर्सनल नोट्स कैसे बनाए वो, तो मैं इस वीडियो में उनको बताने वाली हूँ कि वो अपना पर्सनल नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये बात जान लेना है कि अब आप अपना पर्सनल नोट्स बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि आपको अपने लिए एक अलग कॉपी लेनी होगी, ठीक है। एक अलग कॉपी लेके आओ, मोटा सा, ठीक है। और आपको उसमें किसी भी सब्जेक्ट का अपना पर्सनल नोट्स लिखा हो, या अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अपना अलग से एक कॉपी उसके लिए बना लो, ठीक है। अब वो आपका पर्सनल नोट्स रहेगा, वो जो पर्टिकुलर कॉपी है वो आपका अलग हो गया, ठीक है। वो आपका पर्सनल नोट्स का कॉपी, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप नोट्स बनाने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, किसी सर का लेक्चर देख रहे हो, आप लेक्चर देख के आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप जो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेक्चर में जो भी चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं उसको आप पहले समझो, ठीक है। जब आप समझोगे तो उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सर लेक्चर में पढ़ा रहे हैं उसको समझो, फिर पॉज करो, फिर उसको क्या करो, अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करो। तुम जिस तरीके से समझ पा रहे हो उसको समझो पहली बात, ठीक है। जो भी चीज़ें सर लेक्चर में पढ़ा रहे, वीडियोज़ में पढ़ा, उसको पहले समझो, फिर उसको क्या करते हो, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब तुम उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद से उसको क्या करना है कि उसको लिखना है अपने नोट्स में। अब ये नहीं करना है कि कुछ समझ में आ नहीं रहा है तुम्हें और लेक्चर्स में जो सर बोले जा रहे हैं लिखे जा रहे हो, ऐसे नहीं। जब तक तुम समझो मत तब तक तुम अपने कॉपी में वो चीज़ लिखो मत, ठीक है। और तुम लोग का बहुत लोग ये बोले होंगे कि नोट्स बनाना है, तुमको पर्सनल नोट बनाना है तो की पॉइंट लिखा करो। नहीं, नोट्स का ये मतलब है तुमको एक पन्ने में 4 लाइन की चीज़ समझ में आ रही है, तुम एक पन्ना लिखो, ठीक है। पर्सनल नोट्स का मतलब ये होता है तुम्हें जैसे समझ में आए। अगर 4 लाइन की चीज़ें अगर किताब में लिखी हैं और उसको तुम अपने आप से समझ रहे हो तो वो एक पेज में आ रहा है, तो तुम एक पेज लिखो, ताकि तुम बाद में जब समझो तो तुमको याद रहे कि तुमने इस तरीके से चीज़ें समझा था, ठीक है। तो नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको छोटी छोटी की पॉइंट लिखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। नोट्स का मतलब यही होता है कि आपको अगर बुक किस लैंग्वेज, पहली बात आपको लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक में तो ऑलरेडी वो चीज़ें लिखी रहती हैं बुक किस लैंग्वेज में, और बुक किस लैंग्वेज किसी को समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। जब तक बंदा खुद से ना समझे तब तक नहीं समझ में आएगा। जब तक उसको 4 लाइन की चीज़ें आपको ना, अगर आपको एक पेज में उस तरीके से समझ में आ रही हैं वीडियो लेक्चर्स देख के, तो आप एक पेज लिखो, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना इम्पॉर्टेंट है, और जैसे समझ में आता है, जितने भी पेज में तुम्हें लिखना है, जिस तरीके से तुमको समझ में आता है तुमको उस तरीके से अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। जैसे भी तुम्हें समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है, वो तुम्हें किसी कहानी के रूप में समझ में आ रहा है, ठीक है, तो तुम उसी तरीके से लिखो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा समझना क्या है इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ और आपको अपने दिमाग में नोट डाउन करना है, जो भी आप अगर ड्यूरिंग द लेक्चर्स अगर आपके टीचर्स आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बताते हैं, को अपने पर्सनल नोट्स में वो क्या लिखना है, स्टार बना के वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप जब बाद में नोट्स करो तो आपको वहाँ पे मार्क रहे आपके पर्सनल नोट्स में कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना है एग्ज़ाम पर्पज़ से, ठीक है। जब आप ये चीज़ मार्क करके रखोगे तो आपको मतलब एग्ज़ाम टाइम पे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कीमत पे ये टॉपिक मुझे कवर करके जाना है पेपर के लिए, ठीक है। और ये चीज़ आपको नोट्स बना के क्या करना है, साइड में रख नहीं देना है, नोट्स बना के उसको आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और ये भी है कि अगर आप रेगुलर उसको पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, तो एट द एंड जब एग्ज़ाम आएगा तो आप ऑटोमेटिकली अब नोट्स खोलोगे, आपको सारी चीज़ें आपको याद रहती चल जाएंगी कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ा था, इसमें ये सारे टॉपिक्स थे इसमें, और ये सारी चीज़ें मैंने इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाए। और आप नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि रोड मैप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, उस सब टॉपिक्स के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स है, ठीक है।
तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक रोड मैप के थ्रू आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर दो और टॉपिक्स हैं, दो और टॉपिक्स के दो और टॉपिक्स हैं, ठीक है, और ये पूरा एक टॉपिक है हमारा, और उस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर आपका ऐसे कुछ टॉपिक होता है, आप इस तरीके से रोड मैप बना के पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अच्छे तरीके से रिलेट करके समझ के आप बना सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप अपना नोट्स बनाओ तो आप हमेशा ये चीज़ क्लियर रखना कि जब तक आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता, या टीचर्स जो भी आपको लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तब तक आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। जैसे ही आपको जिस तरीके से समझ में आए, टीचर्स वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं आपको, आप वीडियो पॉज करो, आप समझो चीज़ों को अपने लैंग्वेज में, समझो कि हाँ अच्छा सर ने ये चीज़ बताया लेक्चर्स में, उसको रिकैप कर 2-3 बार अपने दिमाग में समझो। समझ में आता है, तुम्हें एकदम कंफर्म हो गया कि हाँ मेरे को समझ में आ गई ये चीज़, तब उसके बाद से तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि वीडियो चले जा रहा है, टीचर्स बोले जा रहा है और तुम वही लाइन लिखे जा रहे हो, तो फिर ये तो तुम्हारी किताब में, टेक्स्ट बुक में और तुम्हारे नोट्स में कोई अंतर ही नहीं रह गया। टेक्स्ट बुक मतलब बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज नहीं समझी जा सकती, ठीक है। तो जो तुम्हारा नोट्स होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि तुम एक बार देखो और तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। जब तक तुम्हें ना समझ में आए तब तक कुछ नहीं लिखना है तुम्हें पर्सनल नोट में। बार बार वीडियोस देखो, बार बार पॉज करो, लेकिन समझो, फिर उसके बाद तुम नोट्स में तुम्हें वो चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखो। अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके 5-6 पॉइंट्स बना लो, पॉइंट्स वाइज समझो चीज़ों को, पॉइंट्स वाइज अपने नोट्स में लिखो, पॉइंट बना के लिखो चीज़ों को। बहुत बड़ा कोई टॉपिक है तो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके और चीज़ों को समझ के भले एक पॉइंट तुम्हारा 4 लाइन 5 लाइन का ही क्यों ना आ रहा हो, वो लिखो। जैसे भी तुमको एक पॉइंट तुम्हारा 6 लाइन का है, 7 लाइन का है, तो 6 लाइन का 7 लाइन में ही तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम वही चीज़ लिखो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।